एक सांसद ने सिखा दी राहुल गांधी को सियासत, बीजेपी के विरोधी पर विदेश में बढ़ा दी हिंदुस्तान की इज्जत। 4 महीने भारत जोड़ो यात्रा, विदेश में जाते ही भारत तोड़ो भाषण, जिनसे लड़े कलाम उनके सामने फैलाए हाथ। अटल जी की तरह ओडिशा के सांसद ने जीता दिल, बहरीन में दिया ऐसा भाषण गांधी परिवार सुने 100 बार। कोई भी नेता सियासत माँ की पेट से सीख कर नहीं आता है। कुछ मोदी बन जाते हैं, कुछ राहुल गांधी बन जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पहचान कम हो पर वो देश का दिल जीत लेते हैं। ये है भारत के ओडिशा से बीजेडी पार्टी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा। आज हम आपको 3 तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर राहुल गांधी की है, जो लंदन में भारत की बुराई करके आए। दूसरी तस्वीर सांसद की, जिन्होंने जोश भर दिया। और तीसरी तस्वीर अटल जी की, जिन्होंने 46 साल पहले अमेरिका में भारत का झंडा बुलंद कर दिया था। दुनिया भर के देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। बहरीन के कार्यक्रम में सस्मित पात्रा अपने छोटे से भाषण से राहुल गांधी को राजनीति का ककहरा सिखा गए। पहले आप वही सुनिए, फिर हम आपको राहुल और अटल जी का भी भाषण हिंदी में सुनाते हैं। Honorable Chairperson and distinguished delegates, from the land of India to everyone here, Namaskar. This is, India has never attacked a foreign country and has adopted Mahatma Gandhi's principles of non-violence in its conduct, bolster our character of strong belief in peaceful coexistence. As the world's largest democracy, India is committed to promoting democracy, inclusive society and peaceful coexistence. India believes in the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. It is with this belief of peaceful coexistence and inclusive societies that India provided more than 291 million doses of Make in India vaccines, COVID vaccines, to 99 countries and 2 United Nations entities, pursuing the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, which means companionship for all, development for all, trust of all, efforts of all, the all-inclusive, peaceful coexistence mantra. अब आप राहुल गांधी का भी भाषण सुन लीजिए। लंदन में खड़े होकर कैसे भारत का अपमान कर आए थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, पर विदेश में जाकर भारत तोड़ो वाला भाषण क्यों दे आए? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb. संयुक्त राष्ट्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच समझा जाता है। राहुल गांधी लंदन से उसी संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगा रहे थे कि भारत के लोकतंत्र को बचा लो, पर राहुल शायद भारत का इतिहास नहीं जानते, क्योंकि आज से 46 साल पहले संयुक्त राष्ट्र के मंच से पहली बार हिंदी गूंजी थी। कंठ था माँ भारती के ऐसे सपूत का, जिसकी वाक्पटुता और भाषण कौशल का मुरीद पूरा हिंदुस्तान था। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से करीब 43 मिनट भाषण दिया था। अटल जी का वो भाषण आज भी याद किया जाता है। वो भाषण आप भी सुनिए। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूँ। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। ये तीनों वीडियो करीब 3 पीढ़ियों की है, पर आपको सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे शर्मनाक कौन सी लगी? भारत की तारीफ करने के लिए जरूरी नहीं अटल जैसा कद हो या फिर पार्टी बड़ी हो। मन हिंदुस्तानी होगा तो आप वही करेंगे जो बीजेडी के सांसद ने बहरीन में करके दिखाया। आप भारत में एक दूसरे से लड़ें, पर बाहर जाते वक्त ध्यान रखें आप सिर्फ एक हिंदुस्तानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।